Hello student, welcome to my channel. Myself Jyoti Chauhan. Today I am going to teach heredity and evolution. So let's start. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट टर्म है हेरिडिटी. हेरिडिटी क्या है बेटा? बेसिकली जो भी हमारे ट्रेड्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस है उसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी, या फिर हम इसको इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि मोस्टली कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो हमारे मदर से या हमारे फादर से मैच करते हैं. तो सिंपल हम देखेंगे कि जो ट्रेड्स हैं वो हमें अपने मदर या फादर से हमें ट्रांसफर हो रहे हैं. तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हेरिडिटी. और हेरिडिटी का जो डिस्कस है वो हम बायोलॉजी के एक सेपरेट ब्रांच में करते हैं जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक्स. सिंपल वे में हम ये बोल सकते हैं इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. और अगर हम फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात करते हैं तो वो है हमारे इगोर जॉन मेंडल. बिकॉज क्योंकि सबसे पहले इनहेरिटेंस के बारे में इन्होंने ही अपने एक्सपेरिमेंट किए थे. और अगर हम मेंडल की बात करते हैं तो मेंडल ने सिंपल एज ए ये प्रीस्ट थे ऑस्ट्रिया में, और इन्होंने पी प्लांट पे अपने जो भी जेनेटिक एक्सपेरिमेंट थे उनको किया था. तो सिंपल इन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया था, उसका भी रीजन ये था बिकॉज क्योंकि पी प्लांट जो होता है उसका लाइफ स्पेन काफी कम होता है और बेसिकली सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीशीज है और उसमें लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट थे. तो यही रीजन थे कि मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया था. और ये क्वेश्चन आता भी है तो सिंपल बता देंगे 3 कैरेक्टरिस्टिक है. एक तो सेल्फ पॉलिनेशन और लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक एंड हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पेन. एंड देन नेक्स्ट टर्म जो है हम डिस्कस करते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन 2 जनरेशन. सिंपल जैसे अभी हमने इनहेरिटेंस को डिस्कस किया, मतलब जो भी ट्रेड्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक हैं वो हमारे पेरेंट्स से हमें ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन उनको कैरी करने का जो वर्क है वो कौन कर रहा है? वो गैमेट कर रहे हैं. सिंपल क्योंकि जब ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देन गैमेट आर इन्वॉल्व, गैमेट फ्यूज होते हैं, देन जाइगोट फॉर्म होता है, फिर जाइगोट ग्रो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉइटस एंड देन फिर बेबी. तो यहाँ पे हम देखेंगे बेसिकली जो 2 जनरेशन जो है उनके बीच की जो कनेक्टिंग लिंक है वो गैमेट है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेड्स को ट्रांसफर करने का वर्क है वो कौन कर रहे हैं? गैमेट कर रहे हैं. तो सिंपल वे में हम ये बोल सकते हैं कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन 2 गैमेट्स, तो दैट इज नोन एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन 2 जनरेशन, तो दैट इज अ गैमेट. अब फाइनली हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं बेटा वेरिएशन. वेरिएशन क्या है? आपने देखा होगा सिंपल अपने आस एक ही स्पीशीज को ले लीजिए, ह्यूमन स्पीशीज इसका बेस्ट एग्जांपल है. आप देखते हैं किसी की हाइट ज्यादा है, किसी की हाइट कम है, और आईज का कलर डिफरेंट है, हेयर का कलर डिफरेंट है. काफी सारे ट्रेड्स जो हैं आप देखेंगे सब में एक जैसे ट्रेड्स नहीं होते हैं. तो सिंपल हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम एक ही स्पीशीज को लें तो एक ही स्पीशीज के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंस है उसी को हम बोलेंगे वेरिएशन. तो सिंपल वे में डेफिनेशन ये है द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक अमॉन्ग मेंबर ऑफ अ सेम स्पीशीज. यानी एक ही स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं उनमें कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस है, इसी प्रोसेस को बोला है वेरिएशन. और वेरिएशन का मेन एडवांटेज क्या है बेटा? बेसिकली वेरिएशन जो है वो हमारी चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस में सरवाइव होने में हेल्प करती है. इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम. जैसे सपोज बैक्टीरिया है, तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो मतलब हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं और कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं. तो जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ तो वेरिएशंस है, तभी तो वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर रहे हैं. तो हम देखेंगे अगर वेरिएशन प्रेजेंट है
मेंबर्स में या जो भी स्पीशीज है या इंडिविजुअल में जो भी वेरिएशन प्रेजेंट है, तो वो वेरिएशन किस में हेल्प करते हैं? चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन में सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स सिंपल हम देखते हैं कि शेल जो है, शेल का जो मेन कंट्रोलर होता है वो कौन होता है? न्यूक्लियस होता है। और हम देखेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स बोलते हैं। बट क्रोमोसोम्स जो है वो एग्जैक्ट बिहेवियर कब शो करते हैं? जब हमारा शेल डिवाइड होता है, या तो माइटोसिस के थ्रू या मियोसिस के थ्रू, क्योंकि उनका एग्जैक्ट बिहेवियर तभी शो होता है जब हमारा शेल डिवीजन होता है, माइटोसिस या मियोसिस के थ्रू। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्रोमोसोम्स जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इन द न्यूक्लियस ऑफ द शेल। स्टार्टिंग में क्या था कि जो हेरिडिटरी यूनिट थी वो क्रोमोसोम्स को ही समझा गया, लेकिन फिर बाद में देखा गया कि एक्चुअली में जो हेरिडिटरी यूनिट है वो हमारे क्रोमोसोम्स नहीं है, वो हमारे जीन है। यानी यहाँ पे जो ट्रेड्स को ट्रांसफर करने का जो वर्क है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, वो कौन कर रहे हैं? हमारे जीन कर रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन लेंगे जीन। जीन क्या है? इट इज अ यूनिट ऑफ डीएनए। अभी हम डीएनए को भी डिस्कस करेंगे। It is a unit of DNA which govern the synthesis of particular protein that control particular phenotype. यानी सिंपल वे में हम बोल सकते हैं कि जीन जो है वो डीएनए की यूनिट है और जो गवर्न करती है किसको? एक पर्टिकुलर प्रोटीन के सिंथेसाइज को, और फिर वो कंट्रोल करता है एक पर्टिकुलर फिनोटाइप को। अगर हम फिनोटाइप को एक्सप्लेन करें तो हम देखेंगे जो ऑब्जर्वर करेक्टरिस्टिक होती है, जो करेक्टरिस्टिक हमें बाहर से ऑब्जर्व होनी है, दैट इज नोन एज अ फिनोटाइप। क्लियर? जैसे सिंपल हेयर का कलर कैसा है, आईज का कलर कैसा है, ठीक है, दैट इज नोन एज अ फिनोटाइप। अगर हम डीएनए को डिस्क्राइब करते हैं तो डीएनए और आरएनए ये दोनों ही जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, बट मोस्टली जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल है बट इन केस ऑफ सम वायरस। तो यहाँ पे हम सिंपल देखेंगे कि जीन जो है इट इज अ यूनिट ऑफ डीएनए which govern the synthesis of particular protein that control a particular phenotype. अब हम देखेंगे हमारे जो जीन होते हैं वो दो टाइप के जीन होते हैं, एक डोमिनेंट जीन और एक रिसेसिव जीन। डोमिनेंट मतलब पावरफुल और रिसेसिव सिंपल हम देखेंगे कि अगर अपने ही सेम जीन्स की प्रेजेंस में वो अपने आप को शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए जो डोमिनेंट जीन होगा, वैसे दोनों जीन का फंक्शन एक ही है, मतलब दोनों जीन किसी भी ऑर्गेनिज्म की अपीयरेंस को डिसाइड करते हैं। अब वो कैसे डिसाइड करते हैं अभी हमने डिस्कस किया कि जीन किसकी यूनिट है? डीएनए की। और डीएनए किसको गवर्न कर रहा है? पर्टिकुलर प्रोटीन के सिंथेसाइज को, और वो कंट्रोल कर रहा है फिनोटाइप को। तो दोनों जीन का फंक्शन क्या है? दोनों किसी भी ऑर्गेनिज्म की अपीयरेंस को डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन जो डोमिनेंट जीन है वो अल्टरनेटिव जीन की प्रेजेंस में करेगा और जो रिसेसिव जीन है वो आइडेंटिकल जीन की प्रेजेंस में करेगा। अभी हम मैंडल्स लॉ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो वहां पे एक चीज देखिएगा, मैंडल्स ने मतलब जब अपने एक्सपेरिमेंट किए थे तो उन्होंने बहुत सारे करेक्टरिस्टिक को लिया। तो उसमें एक करेक्टरिस्टिक था प्लांट की हाइट को। तो प्लांट की हाइट में उन्होंने दो तरह के प्लांट लिए थे, एक टॉल प्लांट लिया था, एक डार्क प्लांट लिया था। तो बट वहां पे जो टॉल था वो डोमिनेंट था और जो डार्क था वो रिसेसिव था। तो यहाँ पे देखिए जो कैपिटल टी है वो किसको शो कर रहा है? वो टॉलनेस को शो कर रहा है, और जो स्मॉल टी है वो डार्कनेस को शो कर रहा है। लेकिन हम देखेंगे जैसे हम डेफिनेशंस में लर्न कर रहे हैं कि डोमिनेंट जीन किसी भी ऑर्गेनिज्म की अपीयरेंस को डिसाइड करता है, लेकिन अल्टरनेटिव जीन की प्रेजेंस में। मतलब यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो प्लांट कैसा होगा? टॉल होगा। वो अभी आगे पूरा ठीक से एक्सप्लेन हो जाएगा लेंदी। हाँ, और अगर हम रिसेसिव जीन की बात करते हैं तो ये भी क्या करता है? ये भी किसी भी ऑर्गेनिज्म की अपीयरेंस को डिसाइड करता है, लेकिन आइडेंटिकल जीन के प्रेजेंस में। यानी अगर दोनों ही स्मॉल टी होंगे तभी हमारा प्लांट जो है वो। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जीनोटाइप।
जीनोटाइप जो है द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जीनोटाइप। सिंपल वे में हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो टोटल जीन प्रेजेंट है उनका जो टोटल डिस्क्रिप्टेशन है, द टोटल डिस्क्रिप्टेशन ऑफ ऑल जीन विच आर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज अ जीनोटाइप। एंड देन फिनोटाइप, अभी हमने डिस्कस भी किया था। फिनोटाइप जो कैरेक्टरिस्टिक बाहर से हमें ऑब्जर्व हो रहे हैं, ठीक है। सिंपल हम देखेंगे कि आईज का कलर कैसा है, हेयर का कलर कैसा है, टॉल है या डार्क है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक हमें बाहर से ऑब्जर्व हो रहे हैं। प्लांट्स के केस में, एनिमल्स के केस में जो कैरेक्टर हमें बाहर से दिखाई दे रहे हैं, ऑब्जर्व हो रहे हैं, दैट इज नोन एज अ फिनोटाइप। अब है नेक्स्ट टर्म फर्स्ट फीलियल जनरेशन। अभी हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे मैंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो वहां पे सारी टर्म्स की नीड है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन। जैसे सिंपल हम जानते हैं, अगर पर्टिकुलर हम एक फैमिली को ले लेते हैं तो हम देखेंगे कि फैमिली की 2 या 3 जनरेशन। तो सिंपल हम देखेंगे, सबसे पहले एक जनरेशन ले लेते हैं अपर जनरेशन जो है, जिसे हम बोलेंगे पेरेंट जनरेशन। और अभी जब हम मैंडल्स के लॉ डिस्कस करेंगे तो उसको हम पेरेंट जनरेशन बोलते हैं, एंड दैट इज डिनोटेड बाय पी। ओके, और नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे जब पेरेंट क्रॉस होगा, पेरेंट के बीच में क्रॉस होगा, तो क्रॉस होने के बाद जो न्यू जनरेशन फॉर्म होगी दैट इज नोन एज द फर्स्ट फीलियल जनरेशन। और इसको F1 से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारी F1 जनरेशन फॉर्म हुई है, यानी फर्स्ट फीलियल जनरेशन फॉर्म हुई है, उसमें जो ऑफस्प्रिंग है उनके बीच में क्रॉस होगा तो सेकंड फीलियल जनरेशन फॉर्म होगी, एंड दैट इज डिनोटेड बाय F2। अब नेक्स्ट, जैसे हमने पढ़ा भी था अभी कि जो हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स है वो कौन है, गेगोर जॉन मेंडल। और उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज क्योंकि उन्होंने पी प्लांट को चूज किया था। तो सबसे पहले हम ना पी प्लांट का साइंटिफिक नेम डिस्कस कर लेते हैं, पायसम सैटिवम। जैसे आपने पढ़ा भी है 9th क्लास में, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम रिटर्न करते हैं तो दैट इज अ कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। फर्स्ट वन इज अ जीनस नेम, सेकेंड वन इज अ स्पीशीज नेम। और जो हमारा जीनस नेम होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हम कैपिटल लिखते हैं, और जो हमारा स्पीशीज होता है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल में। एंड देन जब जीनस और स्पीशीज नेम लिखते हैं तो नीचे अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। यही रूल है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। और इसे किसने प्रोवाइड किया था, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस ने। ये आपने 9th क्लास में फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस ने, उन्होंने ही बायोनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो प्रोवाइड किया था। और इसी के बेसिस पे हम ना कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के बेसिस पे ही रिटर्न करते हैं। ओके, अब मैंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया, वो किसी और प्लांट को भी तो चूज कर सकते थे या एनिमल्स को, बट शायद वो ह्यूमन बींग्स को यूज करते तो शायद वो उसकी 1 या 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 जनरेशन वो ऑब्जर्व कर सकते थे। उसके अलावा तो अदर जनरेशन को वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने पी प्लांट को इसलिए चूज किया बिकॉज एक तो उसका लाइफ स्पेन काफी शॉर्ट होता है और सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीशीज है। सेल्फ पॉलिनेटेड हम देखेंगे पॉलिनेशंस यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे मतलब जो हमारा फ्लावर होता है, फ्लावर में अगर दोनों पार्ट है, मेल भी और फीमेल भी, तो उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं या हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। लेकिन अगर एक ही पार्ट है, या तो मेल या फीमेल, तो उसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो आप देखेंगे कि बेसिकली फ्लावर का स्ट्रक्चर, ह्यूबिकस ले लीजिए, आपने देखा भी होगा ह्यूबिकस के बीच में से टिप निकलती रहती है और उसपे एक येलो कलर का पाउडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज अ पोलन ग्रेन्स। और पोलन ग्रेन्स जो है वो ही ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशंस, ठीक है। ये अभी है आपके सिलेबस में, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में, कि पॉलिनेशन में एक बार और डिफाइन कर देती हूँ, देन जब भी वो सेशन होगा उस क्लासेस में भी। तो सिंपल हम देखेंगे कि पॉलिनेशंस क्या है, कि जो भी हमारे पोलन ग्रेन्स हैं
वो एंथर से स्टिग्मा की ओर ट्रांसफर होते हैं, दैट इज नोन एज अ पॉलिनेशन। यानी सिंपल में भी हम ये बोल सकते हैं टू ट्रांसफर पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज नोन एज अ पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन दो टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन की बात अगर हम करते हैं तो फ्लावर एक ही है, यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी के एंथर से निकल के उसी के स्टिग्मा पर जाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, यहाँ पे हम देखेंगे कि प्लांट डिफरेंट होंगे, फ्लावर भी डिफरेंट होंगे। तो एक प्लांट की एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएंगे, तो उसे बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन में काफी सारे हमारे जो एजेंट हैं वो हेल्प करते हैं, एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, ठीक है, एयर हो गया, वाटर हो गया, इन सब की हेल्प से क्रॉस पॉलिनेशन होता है। कभी उसको यहीं पे छोड़ देते हैं, बाकी यहाँ पर देखिए 3 रीजन है, शॉर्ट लाइफ स्पेन, सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीशीज, और यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट। If you like my video, so please like, share, comments and subscribe, and also hit the bell icon to get my video update.